हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में जो है नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम नया चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मानव शरीर स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण। ये जो है चैप्टर जो है हमारा 9 है, यानी कि अध्याय 9 है, पाठ जो है हमारा 9 है। अब इसमें देखते हैं मानव शरीर के बारे में पहले जानते हैं। तो रासायनिक रूप से हमारा जो मानव शरीर है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। और जो एक वयस्क यानी कि एक मानव शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य में जो है लगभग जो पानी पाया जाता है वो 57 से लेकर 60% तक पाया जाता है जल। और मानव शरीर में विभिन्न तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारा हो गया पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र और जो है कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये सभी तंत्र जो है पाए जाते हैं मानव शरीर में। यह सभी तंत्र जो है सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु एक दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं। इसमें देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जैसे मानव के पाचन तंत्र में उन अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो भोजन को चबाने, निगलने, पचाने और जो है अवशोषित करने के अलावा अधपचे भोजन को बाहर निकालने का भी जो है कार्य करते हैं। इसमें कई विभिन्न सहायक ग्रंथियों का भी समावेश होता है। जो अंग होते हैं जैसे हमारा दांत हो गया, जीभ हो गया, मुख हो गया जो है, और आहार नाल हो गया हमारा, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी जो है अंग का वर्णन जो है इसमें है पाचन तंत्र में। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो भोजन खाते हैं हम, वो जो है कौन कौन से अंग होते हैं जो भोजन को पचाने में कार्य करते हैं। तो इसमें है, देखते हैं जो फिगर बनाया है हमने। ये है पहला हमारा दांत हो गया। मुंह में हमारे जो पाए जाते हैं वो हमारे मुंह के अंदर हो गया, जैसे जीभ हो गया, हमारा दांत हो गया और लार ग्रंथियां हो गई, ये हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हो गया हमारा ये ग्रसनी हो गया, और ये हो गया डायाफ्राम हो गया, पित्ताशय हो गया, पित्तनली हो गई, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया हमारा, और आंत, छोटी आंत हो गई और बड़ी आंत हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर है परिशेषिका है, ये परिशेषिका यहाँ पर बनाया हमने, ये है, और ये है गुदाद्वार, और ये है हमारा जो बृहदात्र कोलान, और ये है हमारा ये वाला पार्ट यहाँ का, और यहाँ का जो है इसे कहते हैं क्षुद्रात्र, ठीक है। और ये है हमारा आमाशय। अब ये इतने जो है पार्ट हैं, यानी कि इतने जो है अंग हैं, ये हमारे भोजन को पचाने में और चबाने में जो है कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें इन पार्टों को। तो पहले देखते हैं मुंह के जो है बारे में। तो मनुष्य में पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह गुहा या मुख गुहिका कहते हैं इसे, और इसमें जो पाया जाता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं। अब देखते हैं इसमें दांत के बारे में, पहले देखेंगे। तो ये हमने जो है दांत का फिगर बनाया है। इसके आधे पार्ट में जो है हमने दांत को बनाकर इसको प्रदर्शित किया है, दिखाया है, और इसके आधे भाग को जो है इसी में हम डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले जो ये वाला भाग हमारा, ये और ये पहला और दूसरे, इन दोनों दांत को जो है दोस्तों कृंतक कहा जाता है। और ये वाला भाग जो है हमारा, इसे रद्नक कहा जाता है। इसको और इसको, ये जो है हमने संख्या जो लिखी है, ये दांत की संख्या है हमारी। ये पहला, इसे पहला कहेंगे, ये दूसरा दांत है, ये तीसरा दांत है हमारा, और ये चौथा है। इस प्रकार से हमने लिखा है, 8 दांत होते हैं। तो पहला और दूसरा जो दांत होता है हमारा वो कृंतक कहलाता है, और जो तीसरा दांत होता है वो हमारा रद्नक कहलाता है, और जो चौथा और पांचवा दांत होता है वो हमारा अग्रचौरडक कहलाता है, और जो छठा, सातवां और आठवां दांत है ये हमारा केवल चवर्डक कहलाता है। अब देखते हैं इसमें जो है कृंतक क्या होता है। तो कृंतक को इंग्लिश में दोस्तों इंसीजर्स कहा जाता है, और इसका जो कार्य होता है भोजन को काटने का कार्य यह करता है। इसकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। 4 कैसे होते हैं दोस्तों? कृंतक जो है, ये दोनों दांत हमारे जो है कृंतक हो गए। इधर वाले पार्ट को अगर हम दोनों दांत प्लस करेंगे तो नीचे वाले जबड़े में हमारा 4 हुआ, इनकी संख्या जो 4 हुई हमारे कृंतक की। अगर ऊपर वाले जबड़े में जो कृंतक दांत है उन चारों को प्लस करेंगे तो इनकी संख्या हमारी 8 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारी 8 हो गई कृंतक की संख्या। अब देखते हैं इसका आकार जो होता है, इसका आकार छेने के आकार जैसा होता है यह दांत। अब देखते हैं आगे रद्नक।
रत्नक हमारा यहाँ पर है तीसरा वाला, जो संख्या तीसरा दांत है वो रत्नक है हमारा। रत्नक को दोस्तों इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है, कैनाइन। और इसका जो कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का यह कार्य करता है। रत्नक हमारा चीरने फाड़ने का कार्य जो है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है और यह अत्यंत नुकीला होता है। इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। इनकी संख्या जो होती है 2 होती है, क्योंकि एक यहाँ पर और एक इधर वाले पार्ट को, इनकी संख्या जो 2 हुई। अब नीचे वाले जबड़े में 2 पाए जा रहे हैं तो ऊपर वाले जबड़े के दांत भी रत्नक के 2 होंगे, तो कुल मिलाकर हमारे इनकी संख्या 4 होती है। अब देखते हैं आगे अग्रचौरडक। अग्रचौरडक क्या है, तो इसका कार्य जो होता है भोजन को यह पीसने का कार्य करता है। अग्रचौरडक हमारा भोजन को पीसने का कार्य करता है और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। यहाँ है हमारा अग्रचौरडक, 2 इधर का और 2 इधर का। तो नीचे जबड़े में जो अग्रचौरडक की संख्या वो 4 है, ऊपर के जबड़े को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी इनकी संख्या 8 हो जाएगी अग्रचौरडक की, ठीक है। और इनकी संख्या 8 हो गई। अब देखते हैं चौरडक। चौरडक क्या है, तो चौरडक का जो कार्य होता है भोजन को बारीक पीसने का कार्य करता है। हमारा चौरडक जो है दांत, यह भोजन को बारीक पीसने का जो है कार्य करता है और इनकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। 3 इधर और 3 इधर, ये 6 हो गए दोस्तों। और ऊपर के जबड़ों को लेकर अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारी 12 हो जाएगी इनकी संख्या। कुल मिलाकर 32 दांत हमारे हो गए। 16 नीचे वाले पार्ट में जबड़े के और 16 ऊपर वाले जबड़े के पार्ट को अगर दांत प्लस करेंगे हमारा, तो हमारा 32 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अब दांत में। तो जीवन में दोस्तों हमारा 2 बार दांत आते हैं। तो पहला है हमारा दूध के दांत। या दूध के दांत जो है इसको अस्थायी दांत कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से दांत होते हैं जो दूध के दांत के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो कृंतक है, ये कृंतक हमारा 8 होता है और रत्नक है हमारा 4। अग्रचौरडक है हमारा, इसमें जो है अग्रचौरडक इसमें नहीं पाया जाता। और है चौरडक। चौरडक की संख्या 8 है दोस्तों। तो ये सारे दांत इसमें दूध के दांत के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसको, तो ये 2 दांत हो गए हमारे। कृंतक जो है 2 दांत हो गए और ये है हमारा रत्नक, 1 दांत हो गया। और यहाँ पर जो हो गया हमारा चौरडक, जो 3 दांत पाए जाते हैं। इसमें से जो आखिरी वाला दांत होता है दोस्तों ये नहीं पाया जाता और जो ये इधर के 2 दांत होते हैं ये पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस करेंगे हम तो ये 5 हो जाएंगे। तो 5 इधर और 5 इधर वाले पार्ट में, ये जबड़े का हमारा निचला पार्ट है, इसका आधा पार्ट हम देख रहे हैं। अगर इस आधे वाले पार्ट में 5 है तो इस आधे वाले में भी 5 पार्ट होंगे, 5 होंगे। इनकी संख्या दांतों की 5 होगी, तो कुल मिलाकर 10 हो गए। तो ऊपर वाले जबड़े में भी 10 होंगे, तो कुल मिलाकर इनकी संख्या जो होगी वो हमारी 20 होगी। अब देखते हैं आगे यहाँ पर अस्थायी दांत। अस्थायी दांत दोस्तों 12 होते हैं। इसमें देखते हैं तो कौन कौन से दांत शामिल होते हैं। तो कृंतक 8 होते हैं, रत्नक 4, अग्रचौरडक जो है 8 और चौरडक 12। यहाँ पर अग्रचौरडक जो है बच्चों में नहीं पाया जाता दोस्तों। यहाँ पर जो है अग्रचौरडक पाया जाता है, यानी कि जब बच्चे से लोग वयस्क हो जाते हैं बड़ों में तो ये पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ये जो है हमारा कृंतक 2 दांत हो गया और रत्नक 1 दांत हो गया और अग्रचौरडक जो है 2 है और चौरडक जो है हमारा 3 है। तो इसमें सभी दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 8 हुई और 8 इधर भी हो गया, 8 8 16 हो गया और ऊपर के जबड़े में भी 16 हो गया। तो 16 16 दूना 32 हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं पहले ये जो दूध वाले दांत है दोस्तों 20 हैं और ये जो है हमारे अस्थायी दांत हैं। यहाँ पर 12, 20 और 12 मिलाकर अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 22 दांत, वो 32 दांत हो गया। 20 और 12 प्लस करेंगे तो 32 दांत हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, जब हम ये दांत का जो है स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ का भाग है ये हमारा क्राउन है यानी कि सिर है। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक भाग है ये हमारा नेक यानी कि गर्दन कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है ये हमारा रूट है यहाँ तक। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये हमारा बॉन यानी कि हड्डी है, हड्डी पाई जाती है, वो वाला भाग है। आगे देखते हैं ये वाला जो सफ़ेद वाला पार्ट है हमारा, जो दांतों की हमारी सुरक्षा करता है, काफ़ी कठोर भाग होता है, उससे दोस्तों इनेमल कहते हैं। और उसके बाद जो जस्ट उसके नीचे पाया जाता है वो हमारा डेंटाइन, यानी कि डेंटाइन जो होता है दोस्तों ये लाइफ टाइम बनने का कार्य करता है, यानी कि बनता रहता है।
उसके बाद है जो दांत और मांस को जोड़े रखता है, वो जो पाया जाता है चिपका हुआ भाग होता है, वो हमारा गम कहलाता है। और यहाँ पर ये जो भाग है दोस्तों, ये हमारी नसें को दर्शाती है, यानी कि नस होती हैं। आगे देखते हैं हम, ये हमारा यहाँ पर है रदनक। रदनक है हमारा, तो रदनक जो होता है ये काटने का काम करता है, भोजन को दोस्तों काटने का काम करता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर ये है दोस्तों कृंतक। यहाँ पर ये कृंतक जो होता है हमारा काटने का कार्य करता है, और जो रदनक है दोस्तों ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और ये जो है हमारा अग्रचौरड़क, ये हमारा पीसने का कार्य करता है, भोजन को पीसने का कार्य करता है। और ये जो चौरड़क है हमारा, ये भोजन को बारीक पीसने का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारा ये है कृंतक और ये है रदनक। इन दोनों में जो है दोस्तों, जो दांत होता है हमारा, इन दोनों का दांत जो होता है ये एक जड़ का होता है। ये इसमें एक जड़ पाई जाती है, जो दांत होता है उसमें एक जड़ पाई जाती है। और जो हमारा ये प्रीमोलर यानी कि ये है हमारा अग्रचौरड़क। ये हमारा अग्रचौरड़क जो है ये हमारा भोजन को पीसने का कार्य करता है। इसमें दो पार्ट किए जाते हैं। पहला तो है हमारा ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़े वाले दांत में जो है दोस्तों दो जड़ पाई जाती हैं, इस तरीके, ये पहला जड़ और ये दूसरा जड़। और जो दूसरा वाला है हमारा, वो निचले जबड़े में तो जो दांत पाया जाता है उसमें एक जड़ पाई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर मोलर यानी कि चवरणक। चवरणक जो होता है दोस्तों भोजन को बारीक पीसने का कार्य करता है। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा ऊपर का जबड़ा जो होता है, उन दांतों में जो है तीन जड़ पाई जाती हैं, तीन जड़ें पाई जाती हैं। और जो नीचे के दांत होते हैं हमारे, जो नीचे के दांत होते हैं उसमें दो जड़ें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अब जीभ के बारे में। तो जो खाना खाते हैं हम, खाने का स्वाद का एहसास कराती है हमारी जीभ। जीभ जो है दांतों द्वारा जब भोजन को पीसा जाता है दोस्तों, तो जो हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन लार ग्रंथियों को जो है दोस्तों भोजन में जो है लार ग्रंथियों को मिलाने का काम जो है हमारी जीभ करती है। और भोजन को मुलायम बनाकर जो है ग्रास नली तक हमारे जो भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है, ये हमारी जीभ करती है। यानी कि भोजन को अंदर के अंगों तक पहुंचाने का, यानी कि भोजन भेजने का कार्य हमारी जीभ करती है। अब देखते हैं जीभ में जो है जो चार पार्ट पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य होता है, यानी कि इनसे क्या पता चलता है। तो जो हमारा पिछला पार्ट होता है जीभ का अंदर का, यानी कि अंदर का जो भाग होता है, वो हमारे कड़वे का एहसास कराता है, यानी कड़वे स्वाद का एहसास कराता है। और जो बगल बगल में पाए जाते हैं, यहाँ पर बगल बगल में यहाँ पर बनाए हैं हमने, यहाँ पर ये जो बगल बगल में पाई जाती हैं, ये हमारा जीभ में ये हमारे खट्टे का स्वाद कराती हैं। उसके बाद जब इधर आएंगे तो ये जो हम बनाए हैं आगे के जो है जस्ट पीछे थोड़ा यहाँ पर जो भाग है, ये दोनों हमारे नमकीन का स्वाद कराती हैं। उसके बाद जस्ट आगे हमारा ये भाग जो है मीठे का स्वाद कराता है। तो यहाँ पर जो है चार पार्ट हो गए। एक तो हमारा सबसे मध्य यानी कि सबसे पीछे का भाग हो गया, ये तो अग्र भाग हुआ, ये मध्य भाग हुआ, ये अग्र भाग हुआ, और ये पश्च भाग हुआ, और बीच का मध्य भाग हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो पीछे का हमारा पश्च भाग है, ये हमारा कड़वे का स्वाद कराता है। और जो मध्य भाग है, ये हमारा खट्टे का। फिर यहाँ पर जो भाग बांटा गया है मध्य के आगे, ये हमारा नमकीन का स्वाद कराता है। उसके बाद जो है ये हमारा आगे का, ये हमारा मीठे का स्वाद कराते हैं, यानी कि अग्रभाग मीठे का स्वाद कराता है। अब देखते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो हमारी होती हैं वो दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं, यानी कि तीन जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कौन कौन सी हैं। तो एक तो हमारी जो ये हमारा चेहरा है, और यहाँ पर जो हमारे जबड़े के नीचे पाई जाती है, यानी कि जीभ के नीचे जो पाई जाती है दोस्तों, ये हमारी है लार ग्रंथि है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा जिसको कहते हैं दोस्तों, ये हमारी लार ग्रंथि है। इसको कहते हैं दोस्तों सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं इसको, जीभ के नीचे जस्ट पाई जाती है। और जो जबड़े के नीचे पाई जाती है ये है हमारी अधोजंब। अधोजंब जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं इसे, अधोजंब हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर पाई जाती, जबड़े के नीचे पाई जाती है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी लार ग्रंथियाँ तीसरी वाली पाई जाती है, ये तो पहली हुई, ये दूसरी और ये तीसरी वाली जो पाई जाती है, ये जस्ट कान के जो है बगल में पाई जाती है, यानी कि कान के हल्का नीचे पाई जाती है। इसको कहते हैं कर्णपल्लो कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसको प्रोटाइड ग्लैंड कहते हैं, प्रोटिड ग्लैंड कहते हैं इसे। आगे देखते हैं अब इसमें
जो होता है, तो यहाँ पर देखते हैं लार का जो है पीएच मान जो होता है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। इसमें देखते हैं एक दिन में निकलने वाली जो लार होती है हमारी, एक दिन में कितनी लार हमारी निकलती है, तो 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर हमारे एक दिन में लार बनकर निकलती है। आगे देखते हैं लार का जो मुख्य एंजाइम, लार का मुख्य एंजाइम क्या होता है, तो वो हमारा टाइलिन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं भोजन के द्वारा गए बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है। जो हम भोजन लेते हैं दोस्तों, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी साथ में, भोजन के साथ में जो जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को जो मारने का कार्य करता है वो हमारा कौन करता है, तो वो हमारा करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। आगे देखते हैं भोजन को पचाने वाला अंगों का समूह हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। और भोजन में मिले तत्वों का टूटना, यानी कि जो भोजन में मिले तत्व होते हैं वो किस प्रकार टूटते हैं, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, तो ये ग्लूकोज में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। और प्रोटीन जो है ये हमारा अमीनो अम्ल में टूटता है। और वसा जो है दोस्तों ये वसीय अम्ल में टूटता है। अब देखते हैं पाचन क्रिया का आरंभ तो मुख गुहा से होता है, यानी कि पाचन क्रिया का आरंभ मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और जो है मुख में जो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें जो पाचन क्रिया होती है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया होती है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया होती है। देखते हैं इसमें जो है आमाशय में ही हमारे जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां हमारी आमाशय में ही पाई जाती हैं, जो कि जठर ग्रंथियां हमारी 4 होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला तो है हमारा HCl, दूसरा है हमारा म्यूकस, और तीसरा है हमारा रेनिन, चौथा है हमारा पेप्सिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं HCl का क्या कार्य होता है। तो HCl का कार्य होता है दोस्तों, यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हम भोजन खाते हैं, जब यहाँ आमाशय में जाता है तो हमारे जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें जो HCl होता है, HCl हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। और इसका HCl का जो स्वाद होता है यह अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो होता है वह 0 से 3 तक होता है। दूसरा है हमारा म्यूकस। दूसरा हमारा म्यूकस है। म्यूकस जो है श्लेष्मा का निर्माण करता है और आमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। HCl से बचाता है। अब देखते हैं यहाँ पर रेनिन। रेनिन क्या है? बच्चों में ऐसे बच्चे जिनका भोजन दूध होता है। कुछ बच्चों में ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनका भोजन केवल दूध का ही वो सेवन करते हैं, तो होता है वयस्कों में इनका स्राव नहीं होता। यह दूध के केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? रेनिन हमारा जो है यह दूध के केसीन प्रोटीन का जो है पाचन करने का कार्य करता है। अब देखते हैं अगला है आगे पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन हमारा जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखते हैं आगे इसके, तो भोजन जो है आमाशय से छोटी आंत में जाता है। जब भोजन जो है आमाशय से जब छोटी आंत में जाता है तो उसमें 2 रस मिलते हैं। जाते वक्त दोस्तों उसमें जो 2 रस मिलते हैं, तो पहला तो है हमारा पित्त रस और दूसरा है हमारा आग्नेयाशय रस। ठीक है, पित्त से आने वाला रस पित्ताशय रस कहलाता है दोस्तों, पित्त रस कहलाता है हमारा। अब आग्नेयाशय से आने वाला रस आग्नेयाशय रस कहलाता है। आग्नेयाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं दोस्तों अब पित्त रस। पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो 7.4 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है, यानी कि पित्त रस की जो प्रकृति होती है वो हमारी क्षारीय होती है। और यह भोजन को, पित्त रस हमारा भोजन को नहीं पचाता है। देखते हैं, और जो पित्त रस का स्राव होता है वो हमारा यकृत में होता है। पित्त रस का जो स्राव होता है वो हमारा यकृत में होता है। और इसका संग्रह, जो पित्त रस का संग्रह कहाँ पर होता है दोस्तों, तो पित्त रस का जो संग्रह होता है वो हमारा पित्ताशय में होता है। पित्ताशय हमारा ये है, पित्ताशय में होता है। आगे देखते हैं अब किस नली द्वारा पित्त रस आता है। तो किस नली द्वारा पित्त रस आता है, उस नली का नाम है दोस्तों सिस्टिक नली द्वारा हमारा पित्त रस आता है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे
पित्तरस। पित्तरस जो है वसा का इम्लसन करता है और यह 3 प्रकार का होता है पित्तरस हमारा। पहला है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन का जो है पाचन करता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है। और दूसरा है हमारा एमाइलिन। एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और तीसरा है हमारा लाइपेज यानी कि लिपिड। लाइपेज जो है लिपिड का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों जो है आगे है हमारा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। तो पित्ताशय तो हमारा यहाँ पर हो गया अब, और ये हमारा जो है यहाँ पर है जो पित्तनली है ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं अग्न्याशय के बारे में। तो अग्न्याशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं, अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें जो है अंतःस्राव प्लस वही स्राव होता है, अंतःस्राव प्लस वही स्राव भी होता है। इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्न्याशय को पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा का पाचन होता है। आगे देखते हैं अग्न्याशय में जो है लैंगरहैंस के उपद्वीपिकाएं पाई जाती हैं जिनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है हमारा इसमें अल्फा। अल्फा क्या है? तो ये है ग्लूकेगान। ग्लूकेगान का स्राव होता है, अल्फा में ग्लूकेगान का स्राव होता है। और दूसरा है हमारा बीटा। बीटा में जो है दोस्तों इंसुलिन का स्राव होता है, बीटा में इंसुलिन का स्राव होता है। तीसरा है हमारा गामा। गामा में अग्न्याशय पॉलीपेप्टाइड का स्राव होता है। और तीसरा है हमारा डेल्टा। डेल्टा में जो है सोमैटास्टेटिन का जो है स्राव होता है। और आगे है पांचवा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ग्रेलिन का स्राव होता है, इसमें एप्सिलॉन द्वारा ग्रेलिन का स्राव होता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है अगर इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है दोस्तों, यानी कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है हमें वो दोस्तों मधुमेह और डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। और अगर देखते हैं यहाँ पर ग्लूकेगान का स्राव अगर कम हो जाता है, यानी कि ग्लूकेगान की कमी के कारण जो रोग हो जाता है हमें, जो इसके कमी से जो हमें रोग होता है वो होता है हमारा थकावट, चक्कर आना आदि। अब देखते हैं इसके आगे जो है छोटी आंत के बारे में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों अब छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत हमारे जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है। छोटी आंत का जो आकार होता है दोस्तों ट्यूब के आकार का होता है, ट्यूब के आकार की तरह लंबी होती है। अब देखते हैं इसमें जो छोटी आंत को भाग 3 में बांटा गया है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा यूडेनम ग्रेहडी। ड्यूडेनम ग्रेहडी है हमारा। तो इसमें क्या होता है आमाशय एवं छोटी आंत का मिलन स्थान, आमाशय एवं छोटी आंत का मिलन स्थान ही दोस्तों ड्यूडेनम ग्रेहडी कहलाता है। और दूसरा है हमारा जेजुनम मध्यांत्र। इसमें देखते हैं तो ग्रेहडी व क्षुद्रांत के बीच का भाग। अब देखते हैं इसमें तीसरा जो है इलियम क्षुद्रांत, छोटी आंत। अब देखते हैं जो छोटी आंत का जो है आकार होता है दोस्तों ये यू आकार का होता है। जो छोटी आंत का आकार होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से यू आकार का होता है। अब देखते हैं छोटी आंत का कार्य क्या होता है। तो छोटी आंत का जो कार्य होता है प्रोटीन वसा का पाचन करना, प्रोटीन वसा का पाचन करना तथा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें आंत से निकलने वाला रस। आंत से निकलने वाला रस जो है हमारा आंतरिक रस कहलाता है। और यहाँ 1.5 से लेकर 2 लीटर आंतरिक रस हमारा यानी कि आंतरिक जूस एक दिन में निकलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों ग्रासनली। ग्रासनली हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर जो और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये ग्रासनली है। तो ग्रासनली का क्या कार्य होता है? इसका कार्य जो है भोजन ग्रासनली में क्रमकुंचन गति से आमाशय में जाता है। इसका अर्थ दोस्तों ग्रासनली का केवल एक ही कार्य होता है जो भोजन को ले जाने का कार्य करता है।
अब आगे देखते हैं, जब भोजन ग्रास नली से सीधा आमाशय में जाता है तो देखते हैं आमाशय में सबसे अधिक देर तक भोजन जो ठहरता है, जो भोजन हम खाते हैं वो सबसे अधिक देर तक जो भोजन रहता है वो हमारा आमाशय में रहता है। और इसमें जो है अमाशय हमारा कहाँ पर है, तो ये जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा एक प्रोटीन है। इरेप्सिन जो है ये हमारी एक प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन व अमीनो अम्ल में बदलता है कौन, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन को पेप्टोन व अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। आगे देखते हैं माल्टेज। माल्टेज जो है हमारा माल्टेज जो है हमारा माल्टोज, यानी कि माल्टोज एक शर्करा है, शर्करा का पाचन करेगा। माल्टेज जो है शर्करा का पाचन करेगा, इसका कार्य यही है। और जो है सुक्रोज हमारा जो है यहाँ पर सुक्रेज है, तो सुक्रेज का जो अर्थ है हमारा सुक्रेज का, सुक्रोज का पाचन करेगा। सुक्रेज हमारा सुक्रोज का पाचन करेगा, यही कार्य है इसका। अब आगे देखते हैं लेक्टेज जो है हमारा ये लेक्टोज का पाचन करेगा। माल्टोज, सुक्रेज और लेक्टेज जो है हमारे ये तीनों दोस्तों ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। यहाँ पर देखते हैं अब लाइपेज एक वसा है दोस्तों। इसमें देखते हैं वसा को वसीय अम्ल में तोड़ता है। लाइपेज जो है हमारा वसा को वसीय अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। देखते हैं दोस्तों अब बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारी बड़ी आंत, ये जो किनारे वाला पार्ट है दोस्तों ये हमारा ये बड़ी आंत है। यह सबसे चौड़ी होती है दोस्तों। बड़ी आंत जो है ये हमारी सबसे चौड़ी होती है। ये भी ट्यूब के आकार की होती है, लेकिन ये चौड़ी में पाई जाती है, यानी कि मोटी होती है, काफ़ी सबसे चौड़ी होती है। और बड़ी आंत को जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा सीकम क्या है, छोटी आंत का बड़ी आंत से जो मिलना होता है, यानी कि छोटी आंत का बड़ी आंत से जो मिलने का रास्ता होता है वो हमारा सीकम कहलाता है। दूसरा है कोलोन क्या है, यह सबसे बड़ा भाग होता है कोलोन हमारा। और तीसरा है रेक्टम क्या है, मलाशय, यानी कि मल के माध्यम से गुदा द्वार से निकाल दिया जाता है। मलाशय जो है मल के माध्यम से गुदा द्वार से निकाल दिया जाता है। आगे देखते हैं इसका कार्य जो है, बड़ी आंत का जो कार्य होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का है, यानी कि 2 कार्य हैं। पहला है हमारा पानी तथा पोषण तत्वों का अवशोषण करना, और दूसरा है हमारा अवशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालना। ये 2 कार्य हो गए। अब देखते हैं यकृत के बारे में देखते हैं। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है दोस्तों ये हमारा यकृत ही है। और इसका जो भाग होता है दोस्तों ये 1.5 ग्राम होता है। यकृत का जो भाग होता है वो 1.5 ग्राम होता है। अब देखते हैं यहाँ पर यकृत का जो कार्य होता है, यह विषाक्त को अविषाक्त में बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। यह विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त में बदलना तथा अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। आगे देखते हैं विटामिन डी ग्लाइकोजन तथा वसा का संग्रह कर लेता है कौन, यकृत। आगे देखते हैं अब प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है यकृत हमारा। और आगे है मृत रक्त कोशिका को शरीर से बाहर करता है। मृत रक्त जो होते हैं हमारे वो कोशिका को शरीर से बाहर कर देता है यकृत हमारा। आगे है हिपैरिन का निर्माण करता है, या यकृत हिपैरिन का निर्माण करता है। आगे है भ्रूणीय अवस्था में यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में जो है यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। और इन सभी चीज़ों से यकृत में इन सभी चीज़ों से जो कमी होती है उसके कारण क्या है दोस्तों, जब कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम यानी कि क्या क्या दिक्कतें होती है देखते हैं। तो जैसे उल्टी हो गई, उल्टी आना, दस्त, पीलिया, मधुमेह, चक्कर आना, थकान आदि जो है समस्याएं हो जाती हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।